अराउंड आई थिंक 2-3 मंथ्स बैक मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो एक डिबेट की छोटी सी क्लिप आई मेरे पास। मैंने वो देखा, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। मैंने वो डिबेट यूट्यूब पे सर्च किया एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट डिबेट। दैट डिबेट वाज अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट सर्टेन थिंग्स अबाउट आवर रिलीजन। खैर, उसमें जो भी डिबेट थी, दैट डिडंट रियली अफेंड मी, कंसर्न मी। मुझे उससे इतना कोई ताल्लुक नहीं लगा। मतलब मुझे बहुत ही ना कोई आइडियलिस्टिक किस्म की बातें लगी। मिसाल के तौर पे व्हेन यू लिसन फ्रॉम योर एल्डर्स, मुझे नहीं पता वो कितनी बात सच्ची है, अबाउट द डाउनफॉल ऑफ इस्लामिक एम्पायर, की जो इस्लामिक एम्पायर थी उमैयद अब्बासी से जब खत्म हुए, तो जो मुल्ला थे, जो उस वक्त के रिलीजियस एस्टीम्स इनको समझाता था, they were just debating and fighting each other over how much angels can sit over the head of an eagle. तो ये मुझे ऐसा सा लगा कि बहुत आइडियलिस्टिक बहस कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। बट वन थिंग दैट कंसर्न्ड मी वाज, देखो, रिलीजन इज ए वेरी सेंसिटिव मैटर फॉर ईच एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस। सही है, some people are very open to discuss and argue about it. Some people are very prudent, or some people are sometimes you'll see a lot of people who are very jolly, easygoing, understanding, and they are very sensitive about their beliefs, because after all, your life, how you see your life, what you believe in, how you carry yourself depends a lot on your beliefs. मतलब हमारी जो लाइफ है तो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ से स्टेम हो रही होती है। अगर कोई इसको क्वेश्चन करे तो जनरली लोग ऑफेंड हो जाते हैं। डिबेट जो वीडियो चल रही थी उससे मैंने जो एक थोड़ा सा मुझे जो समझ आई ना बात, विच आई वॉन्ट यू गाइज टू इनफैक्ट इंटरनलाइज, वो ये है कि समवेयर डाउन द लाइन, कितने भी आप लोग 20-22 साल के हो, 21-22 साल के होगा, समवेयर डाउन द प्रोबेबली 50 और 60 years you have of your life, कहीं ना कोई आपसे रिलीजन के मामले में बात जरूर करेगा। वो जरूरी नहीं है कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, और इट मे बी फॉर्म आपको किसी चीज का कायल करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मे जस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनोसेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपकी औलाद आपसे पूछे, हम अब्बा हम इसमें क्यों मानते हैं, हम इसका मतलब क्या है। अब तो हमारी सोसाइटी जिस तरह चल रही है, वी आर बिकमिंग ग्लोबली कनेक्टेड। इट इज पॉसिबल कि आपका जो हम जो कार्टून्स देखते हैं, जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं, दे आर इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट मेड बाय पीपल हु हैव द सेम बिलीफ सेट्स जो हमारा है। उनका बिलीफ सेट वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कार्टून सेट, जी यार 15 मिनट बाद आइएगा प्लीज, लॉन्गर दिए 15 मिनट बाद प्लीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी, जिस तरह डेक्स्टर्स लेबोरेटरी है हमारे टाइम में जो था, टॉम एंड जेरी था, वो मुसलमानों ने ही बनाया हुआ एक सेट ऑफ बिलीव्स है। आप जब भी कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, उसमें वो सेट ऑफ बिलीव्स कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो यह मुमकिन है कि आपका बच्चा आपसे सवाल पूछे, हम ऐसे क्यों मानते हैं, ऐसे क्यों नहीं मानते, वो कोई चीज देखे उसको हैरान करे। तो एक चीज जो है, डू नॉट बी टू, मतलब क्या बोलूं उसको बिगॉटरी को, पता नहीं किस तरह वर्ड को मैं कन्वर्ट करूं एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में। बहुत एग्रेसिव नहीं होना उस मामले में कभी। सही है, हैंडल थिंग्स कामली एंड जेंटली। मैंने अभी देखा है कुछ हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब देयर नॉलेज इज बियॉन्ड, मैं तो कभी पहुंच ही नहीं सकता उस लेवल तक। मेरी ना मेमोरी ऐसी है, ना मेरा इतना कंसंट्रेशन लेवल है शायद। मतलब दे आर चैलेंजिंग पीपल। मैं मजहब को सही डिफाइन कर रहा हूं, मैं अपने इस्लाम को सही बयान कर रहा हूं। आई पर्सनली बिलीव दैट एज लॉन्ग एज देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, और ये साइंटिफिक फैक्ट में साइंटिफिक फैक्ट से निकलता है। आप अगर रिलीजन की हिस्ट्री पढ़ो, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक है हिस्ट्री ऑफ गॉड, यू विल सी एवरी रिलीजन ऑलवेज हैड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। इस्लाम के बारे में भी ऐसा ही होगा, है इनफैक्ट, और ऐसा ही होता रहेगा। इसमें मतलब हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सही हैं, हमें ये सोचना चाहिए, दूसरा गलत है, हमें इस पे नहीं सोचना चाहिए।
हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. तो वी ऑट टू बी हम्बल इन हाउ वी डिफेंड व्हाट वी बिलीव इन. सही है. डू नॉट बी टू प्राउड इन व्हाट यू डिफेंड. सही है. मतलब you can be strong in it and not be proud at the same time. You can believe in a few things very firmly but not be proud about them also. Because मुझे जो बड़ा दुख हुआ ना वो वीडियो देखकर, वो देख के दुख ये हुआ कि यार मतलब ये भी कह रहा है कि मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, वो भी अल्लाह की बात कर रहा है, एक दूसरे को जलील करे जा रहे हैं यार. व्हाट इज दिस यार. सही है, आपके बिलीफ सेट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. जो हम बोलते हैं साइंस इज समथिंग दैट इज जिसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस नहीं है. लेकिन आप साइंस की बहुत डिटेल में जाएं, जो क्वांटम फिजिक्स है, इट इज अ थ्योरी अंडर डेवलपमेंट बट उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है. साइंटिस्ट आर लर्निंग अबाउट इट. अगर वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो कभी वो फील्ड ग्रो नहीं कर सकेगी. सेम गोज विद आवर सेट ऑफ बिलीव्स. अगर हमारा रिलीजन है, वी ऑट टू बी, आई बिलीव, आप अपने बिलीव्स को रिफाइन करो, उनको स्ट्रेंथन अप करो. इट्स योर पर्सनल डिसीजन. मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई आप ये मानो ये ना मानो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा. इसे बोलूंगा यार जिसमें भी मानो, बस अपने दिल में हम ह्यूमिलिटी जरूर रखना, दूसरे को जलील करने में ना लग जाना. बिकॉज आई थिंक यही रीजन था जिसकी वजह से शायद हम जो बड़ी बड़ी नेशंस कोलैप्स हुई, उसकी एक रीजन यही थी. जो पाकिस्तान है वो क्यों कबाड़ा होता जा रहा है. हर पॉलिटिकल पार्टी सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी को गलत समझती है. सही है. सिंधी बोलते हैं हम ठीक है भाई, बलोची बोलते हैं हम ठीक है, पंजाब बोलते हैं हमारे साथ जुल्म होता है, लड़ते रहो बैठ के, कुछ भी आप कभी ग्रो नहीं कर सकोगे. देयर ऑट टू बी एन इंस्टिंक्ट टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स. देयर शुड बी सम ह्यूमिलिटी व्हेन वी डिस्कस सेंसिटिव मैटर्स. और मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स में वो जरूर हो. अगेन आई एम नॉट, मतलब मैं कोई एक सर्टन चीज आप में डॉक्ट्रिन नहीं, आपको इंडोक्ट्रिनेट नहीं करना चाह रहा किसी चीज से रेलेवेंट. एक चीज है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, आप में एक सर्टन लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस होनी चाहिए. यू कैन बी स्ट्रॉन्ग अबाउट योर बिलीव्स एंड हम्बल एट द सेम टाइम ऑल्सो. मेक सेंस. सही है, मेक सेंस. चलो